आफ्टरनून सर। फ्री हैंड स्केच एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसे स्केच हैं जिसको हम कम समय के अंदर एक बेटर स्केच रेडी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और हमारे सामने एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है, कोई लेडी है या कोई जेंट्स है, तो हमारा उस वक्त मन करता है कि हम इसको एक अपने स्केच में उतारें और वो भी कम टाइम में। तो कम टाइम के लिए फ्री हैंड स्केचेस सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका, कि आप फ्री हैंड स्केच इजीली कर सकते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर बेसिक में आपकी सबसे पहले हम लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये ध्यान रहे कि लाइंस की प्रैक्टिस सिर्फ आपको एक ही बार नहीं करनी, आपको अपने घर की दीवार पे न्यूज़पेपर लगाना है और आते जाते उसको 5 मिनट दीजिए, उस पर सारी लाइंस और सारी शेड्स की जो है वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। ये डेली का आप अपना रूटीन बनाएं। डेली आप 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी आप देर कर सकते हो उतना करिए। तो उसमें लाइंस की प्रैक्टिस कौन सी होती है? सबसे पहले आपको जो फर्स्ट नंबर की जो लाइन है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये तो मैं आपको छोटे तरीके से बता रही हूँ। आपको जैसे ये मेरा पूरा एक पेज है, आपको बिल्कुल लंबी ऐसी लाइंस लगानी है इस तरीके से। और ये देखिए बिल्कुल आपकी इस तरीके से लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि मेरी सीधी नहीं आ रही है या मेरी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं, बस आपको लगानी है। और सबसे पहले पेंसिल को पकड़ने का तरीका आप देखिए कि पेंसिल मैंने कितनी दूर से पकड़ी हुई है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और पेंसिल को टाइट बिल्कुल भी नहीं पकड़ना, हल्के हाथ से आपको पेंसिल को पकड़ना है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर आप ऐसे बिल्कुल ये वाला इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे लाइंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से पूरा पेपर आपको फिल करना है इस लाइन से। ठीक है, ये ही हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको पूरा पेपर फिल करना है। उसके बाद सेकंड नंबर वाली जो लाइन है वो है वर्टिकल लाइंस, ऐसे। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब मैं लाइंस लगा रही हूँ तो मेरा हाथ का जो ये वाला जो हिस्सा है वो मैंने इस पर नहीं रखा हुआ है, और ये आपको नहीं रखना है। ये आपको ऊपर रखना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको ऊपर नहीं रखना है। मैंने इस पर मतलब नीचे नहीं रखा है, मैंने ऊपर रखा है बिल्कुल। तो आपको जैसे आप सीधी लाइन लगा रहे हो ऐसे ही बिल्कुल आपको वर्टिकल में ऐसे लगानी है, पूरे के अंदर इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे आपको लाइंस लगानी है इस तरीके से। पूरे पेज पे आपको ऐसे लाइंस लगानी है। ठीक है, देन उसके बाद हमारी थर्ड नंबर की जो लाइन आती है वो आती है डायगोनल लाइंस, इस तरीके से। अब आपको इस कोने से इस कोने तक ऐसे आपको मिलाते हुए जाना है, लाइक दिस, ऐसे बिल्कुल फ्री हैंड आपको लगाना है। किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी है आपको। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी जो लाइंस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम इसको 10 से 15 बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपने 15 टाइम्स इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन की आपने कर ली है, 15 टाइम्स आपने वर्टिकल की कर ली है, 15 टाइम्स आपने डायगोनल की कर ली है। उसके बाद अलग अलग आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आती है आपकी कर्व लाइन, लाइक दिस, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लाइंस। तो आप इसके अंदर इसी के ऊपर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी के ऊपर आप करते रहिए बार बार लाइक दिस। पर मैं वापस से आपको बता रही हूँ कि आपको हाथ का ये वाला हिस्सा बिल्कुल यहाँ पर ऐसे नहीं टिकाना है, आपको बिल्कुल ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये कुछ लाइंस की प्रैक्टिस है। इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपका 5 आता है सर्कल। एक तो होता है ये वाला सर्कल, इस तरीके से आप सर्कल लगाएं, जैसे इसके अंदर आप ऐसे लगा रहे हैं। ये देखिए मैंने पेंसिल अभी भी बहुत हल्के हाथ से पकड़ी हुई है। मैं इस तरीके से सर्कल इसके अंदर यहाँ पर लगाई जा रही हूँ। आप बड़ा भी आपको लगाना है, छोटा भी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से आप लगाएं। ठीक है, उसके बाद 6th नंबर पर आता है हमारा वापस से सर्कल कैसे लगाना है। अब आप देखिए, अब दूसरी बात मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये जो हमारी कलाई है, ये तो हमने सर्कल ऐसे लगा लिया है, इस तरीके से हम लगा रहे हैं। आप उल्टा सीधा लगा सकते, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे लगाया, फिर वापस से घूम जाइए, फिर ऐसे सीधा, फिर वापस से घूम जाइए, ऐसे करते आपको जाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब दूसरा जो मैं सर्कल आपको बता रही हूँ वो आपको ध्यान से देखना है कि इसके अंदर हमारी जो कलाई है
वो घूमनी चाहिए। कैसे? यहाँ पर आपको ऐसे रखना है, पेंसिल को ऐसे पकड़ना है और ऐसे रखना है। ये हमने किया, यहाँ पर आपको ऐसे आना है, फिर आपने ऐसे किया, फिर आपको ऐसे आना है। यानी ये ऐसे किया, वापस से आइए, ऐसे करिए इस तरीके से, फिर यहाँ से वापस जाइए ऐसे। और पेंसिल को बहुत हल्के हाथ से पकड़ना है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, जितना पेंसिल को हल्के हाथ से आप पकड़ेंगे उतना अच्छा आपका जो है ये सर्कल लगेगा, इस तरीके से। ठीक है। अब इसके अंदर एक और शेप आती है, वो इजीली हम जैसे ऐसे भी लगा सकते हैं। 8 बनाना, इस तरीके से हम 8 बनाते हैं ऐसे। तो ये आपको, अब तो हमने ऐसे बना दिया, पर ये गलत तरीका है। हमें कैसे बनाना है? फ्री हैंड स्केच के अंदर हमें यहाँ पर ऐसे करके ऐसे 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 इस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पे बता देती हूँ, ऐसे, लाइक दिस। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसमें आपको लगाना है, लाइक दिस। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा बेस ये जो है रेडी करना है। अब इसके बाद आती हैं कुछ शेप्स, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। उसको भी आपको स्केल की हेल्प नहीं लेनी है, आपको स्केल की हेल्प नहीं लेनी है। आपको जैसा आपसे बनता है आप वैसा बनाइए, सर्कल बनाइए या फिर आप ट्रायंगल बनाइए, इस तरीके से आपको बनाना है। सो ये वाली जो शेप है ये भी आपको प्रैक्टिस के अंदर करनी है। तो आज की क्लास में हमारा जो बेसिक है, जिसके अंदर हमने सारी लाइंस की हैं कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, देखिए ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। पर इम्पॉर्टेंट ये है, पॉइंट ये है हमारा कि ये नहीं है कि यहाँ तक जो मैंने आपको सिखाया है उसके बाद आपको प्रैक्टिस नहीं की, या आपने एक बार प्रैक्टिस की उसके बाद आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। सो ये गलत होगा आपके लिए। हमारा काम है सिखाना, पर प्रैक्टिस करना आपका काम है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट क्या इसके अंदर आप फ्री हैंड स्केच के अंदर आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं कि पूछते हैं कि इस फ्री हैंड स्केच के अंदर इन लाइंस का क्या काम है। तो अब मैं आपको बता दूं, आप फेस बनाते हैं, आप आईज बनाते हैं, नोज़ बनाते हैं, ईयर्स बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लाइंस, कर्व लाइन कहाँ पे यूज़ होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे यूज़ होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर मैं आपको यूज़ बताऊं कि जब हम स्टिक ड्राइंग करते हैं, जब हम फेस की पार्ट डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ होती है। ऐसे ही वर्टिकल, जब हम स्टिक ड्राइंग करते हैं तो वर्टिकल लाइंस बहुत जगह यूज़ होती है। ठीक है। तो ऐसे लाइंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। शेप्स भी, शेप्स का मतलब ये है कि जैसे अगर किसी का फेस ओवल शेप में है, किसी का स्क्वायर में है, किसी का लाइक आप लगा लो ट्रायंगल में है, तो किसी का फिगर ट्रायंगल में है, तो बहुत सारी शेप इस तरीके से ऐसे हो जाती है। ये हम आगे आपको बताएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो आज की क्लास में आपको ये सब प्रैक्टिस करना है, और अभी से आप अपने घर की वॉल पे न्यूज़पेपर लगाएं और डेली उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो ये क्लास, इसमें आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगली क्लास में हम मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।